नमस्कार, जय हिंद साथियों। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के सवाल जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या टॉपिक जो हैं वो आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपकी भरपूर प्रैक्टिस होगी। 100 से ज़्यादा प्रश्न मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं आपके लिए, और ऐसे ही रोज़ प्रश्न आपके लिए आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर हो सके। और यहाँ पे आपके लिए जो ये PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और आपके जो सही आंसर्स हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देखिए सही आंसर देना है आपको। तो इसमें सही आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैंने शामिल किया है इस वीडियो में, तो ये आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर देना है। तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। जोसेफ लिस्टर, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं। देखिए, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा के जनक भारत में किसको कहा जाता है, ये मैंने छोटा सा हिंट दे दिया है आपको, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका होमी जहांगीर भाभा, जिनको परमाणु ऊर्जा का भारत में जनक भी कहा जाता है। और 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अब ये जो समीकरण नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई है, इसको आप बहुत बार देखा होगा आपने, E = mc²। ये प्रतिपादन इस समीकरण का किसने किया, ये आपको बताना है। तो जाने माने साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने ये समीकरण दी थी E = mc²। देखिए, अभी तो हम आपके 100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करवा रहे हैं, और जो फुली डिस्क्रिप्टिव वीडियोस जो हमारे आते हैं टॉपिक वाइज, उनके अंदर आपको इनका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। आप भी अपने जो आंसर्स हैं वो साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है इसरो, कहाँ स्थित है? ये शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है कई बार। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता भी होना चाहिए। ये तो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? जिनको आप वैज्ञानिक रमन के नाम से जानते हैं, इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये कब मिला ये आपको बताना है। तो ये जो पुरस्कार है इनको 1930 में मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने रमन प्रभाव की जो है खोज की थी, और ये 28 फरवरी को की गई थी। 28 फरवरी को हुआ था ये। तो उसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ठीक है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है, ये भी आप ध्यान रख लें। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत का 28 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपको पता ही है, परमाणु में एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो ये नाभिक होता है परमाणु के अंदर, इस नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की जो खोज है परमाणु में वो रदरफोर्ड ने की थी। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। जो सूर्य का द्रव्यमान होता है उसका 1.4 गुना द्रव्यमान कर दिया जाए तो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है आपका, तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये चंद्रशेखर सीमा कही जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो जगदीश चंद्र बोस ने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक यहाँ पे दी हुई है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। यह पुस्तक किसकी अनुपम कृति है? किसने लिखी है ये पुस्तक? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पुस्तक है मेघनाद शाह की। मेघनाद शाह की ये पुस्तक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आ चुका है, रेलवे, आर्मी, इसके अलावा पटवारी, ग्राम सेवक, हर एक एग्ज़ाम, कोई भी एसएससी वगैरह, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा शायद जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, चेचक की खोज किसने की? तो ये एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? अब आपको पता ही है, जो सौर मंडल होता है उसमें बीच में क्या होता है? सूर्य होता है। और जो ग्रह होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में इसके चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, स्वयं भी घूमती है और साथ साथ में परिक्रमा भी करती रहती है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं। एक बार मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये ऑप्शंस है, देखिए यहाँ पे, न्यूटन, डार्विन, मेंडल और गैलीलियो। ये यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। ये ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पे आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो। ये ऑप्शन यहाँ पे 13th जो क्वेश्चन था वो कर रहे थे हम, तो ये 13th क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे। तो इन चारों में से आपको सही जवाब देना है अब आपका। तो देखिए यहाँ पे ये बात सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताई थी कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वह अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। सबसे पहले ये बात किसने बताई? आर्यभट्ट ने बताई, जिन्होंने शून्य की भी खोज की है। बहुत बड़ा आविष्कार, शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। और हमारा जो भारत का प्रथम जो उपग्रह रहा है उसका नाम भी आर्यभट्ट इसी के नाम पे रखा गया है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चन मैंने वो ही सम्मिलित किए हैं जो कि कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस पे मैंने ट्रिक भी बनाई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के जो खोज करता है इनके, उनको आप याद रख पाएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। ट्रिकी साइंस वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको मिल जाएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो जो जॉन डाल्टन है उन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिसका नाम है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपको सबको पता ही है कि चार्ल्स डार्विन की काफ़ी बड़ी रचना थी ये, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अभी जब वो क्वेश्चन आया था रमन प्रभाव वाला, तब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से आप सही कर सकते हैं। 28 फरवरी को मनाया जाता है ये, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा गया था, किसने इसकी खोज की थी हाइड्रोजन की? ये आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी ऐसा सा ही पूछा जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो तो मैं साथ में ही बता देती हूँ। यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन बनता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपको पता है जैसे ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, इस टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उसकी खोज किसने की थी? तो वो खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और यहाँ पे बात हुई है रक्त परिवहन की बात हुई है, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। पूरा नाम है इनका WC रोंटजन, तो रोंटजन भी आप याद रख सकते हैं। एक्सरे की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? अब देखिए सीधा ही आप क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम देते हैं तो गति का देखा, नियम देखा, तो सीधा ही आप न्यूटन उत्तर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। पहले क्वेश्चन को पूरा आराम से ध्यान से पढ़िए। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था इसके बारे में। गति का जो जड़त्व का नियम है, सबसे पहले इसके बारे में गैलीलियो ने बताया था। तो जो ये नियम है वो किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया। और जो गति के नियम हैं वो नियम न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो वो आपको इस तरह से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, देखिए गति के नियम किसने दिए थे? तो ये न्यूटन ने दिए थे, आप सभी को पता ही है, छोटी क्लासेस में आने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? आपको पता है डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये आपको बताना है। तो इसमें हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की खोज की। हरगोविंद खुराना, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? देखिए मैं आपको ऑप्शन स्क्रीन पे शेयर करती हूँ आपके साथ। तो टेलीस्कोप का निर्माण यहाँ पे ऑप्शंस हैं, न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने या गैलीलियो ने। बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। काफ़ी बार आ चुका है तो आपको ध्यान भी होगा, एग्जाम में ये काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो विलियम हार्वे ने, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आया था, रक्त का जो परिसंचरण था उसकी खोज की थी, रक्त परिवहन की। विलियम हार्वे ने, इन्होंने ही लाइसोसोम की खोज भी की है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब कई बार ये सिद्धांत पूछा जाता है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम टॉपिक वाइज इसको रिवाइज करेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो तुलानसे नाम के वैज्ञानिक थे, तुलासने नाम के वैज्ञानिक थे। ये नाम थोड़े कठिन रहते हैं क्योंकि इंडियन नेम तो है नहीं है कि राम श्याम आप आराम से याद कर लें, बट थोड़ा आप इसको 2-3 बार पढ़ें और जब ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आप आराम से इसको सही कर पाएंगे, ऑप्शन से आपको याद हो जाएंगे, ध्यान में आ जाएंगे। तो तुलासने नाम के ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पे लाइकेन की खोज की थी। अब देखिए लाइकेन और लाइसोसोम एक जैसे नाम हैं। अभी हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज तो यहाँ पे की थी विलियम हार्वे ने, जबकि लाइकेन की खोज किसने की है, तुलासने नामक वैज्ञानिक ने की है। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बनता है, अगर तुलासने आपको ऑप्शन में नहीं मिले और इसकी जगह अगर आपको श्रेडेनर मिले, क्या मिले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, श्रेडेनर मिले और तुलासने नहीं मिले, तो फिर आप श्रेडेनर यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब तक तुलासने ऑप्शन में हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है, तुलासने को, और ये अगर नहीं मिले तो आप श्रेडेनर इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकता है, और बाकी अपने अपने जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और वीडियो के लास्ट में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके जो हैं वो सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? जीवाणु का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की है बताइए जल्दी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब मैंने चेचक के टीके का जो आविष्कारक है एडवर्ड जेनर, वो क्वेश्चन करवाया था, तभी मैंने बताया था कि पेनिसिलिन के टीके की खोज के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज की है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पे कोशिका के बारे में सबसे पहले इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक। इंसुलिन जो कि मधुमेह से संबंधित है, पूरा डिस्क्रिप्शन तो हम आपको बाद में बता देंगे जब टॉपिक वाइज करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। देखिए थोड़ा नाम कठिन है पर आप याद रख सकते हो कि मधुमेह का जो रोगी है उसके लिए इंसुलिन क्या है, बेस्ट है। इंसुलिन क्या है, मधुमेह के रोगी के लिए बेस्ट है। तो इस बेस्ट से आप इंसुलिन की खोजकर्ता का नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब आपको पता है परमाणु हैं जो कि अभी वातावरण में ज्ञात अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। परमाणु के अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है और उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी बात की जा रही है जो कि परमाणु के नाभिक में स्थित है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जल्दी से बता दीजिए। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। लुइस पास्चर, ठीक है। ये रेबीज एक बीमारी होती है जो जानवर के काटने से हो जाती है। प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वरण का नियम जो है वो प्रतिपादित किया गया। सी ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जल्दी बताइए। ऑप्शन सभी आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से जो है अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने डी ऑप्शन है, शीले
और प्रिस्टले, शीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? देखिए, जो गति के नियम जिन्होंने दिए उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। तो आपको यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी किसी ने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, मैं धीरे धीरे कुछ एक टॉपिक उठा रही हूँ और उनसे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो आपको बताते जा रही हूँ। इस टाइप के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी जिनके अंदर पूरी जो है वो साइंस आपकी कवर हो जाएगी। और जितना पॉसिबल हो सकेगा, मुझे नहीं लगता, जितना मैंने रिसर्च किया है, कि इनके अलावा कहीं पे क्वेश्चन बन पाएगा। तो ये जो सीरीज़ है बिल्कुल फ्री है, आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस देखिए और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि टेलीग्राम से इसका रिवाइज भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी ट्राई करेंगे क्वेश्चन जल्दी करने की। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, जो पुराने सिक्के हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है, ये एक शाखा है और उसका नाम आपको बताना है। तो न्यूमिस्मेटिक ये इसका नाम है। थोड़ा नाम ये कठिन है लेकिन आपको 2-3 बार बोलना है, न्यूमिस्मेटिक। तो ये आप 2-3 बार बोलेंगे तो जब ऑप्शन देखेंगे तो आप इसको सही कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोलॉजिस्ट अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये भी हैदराबाद में ही स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी 2-3 बार नाम लीजिए, याद हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत स्लाइडेन और श्वान ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जो भारत की केमिकल लैब है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो वो पुणे में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मलेरिया रिसर्च सेंटर। मलेरिया एक रोग है जो कि मच्छर के काटने से होता है, जो कि हमारी रोग वाला जो वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना आराम से। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग सभी को ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वो आप हमारी ट्रिकी साइंस वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो यहाँ पे मलेरिया रिसर्च सेंटर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है। विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है इसको। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। जो आँख का डॉक्टर होता है, नेत्र रोग चिकित्सक, उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। बहुत ही हार्ड सा नाम है, मुझे भी लेने में बहुत ही परेशानी हो रही है, बट 2-3 बार बोलिए और आपको याद हो जाएगा। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पे 2 आंसर तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, रांची, राजमुंदरी, यहाँ पे नहीं है। तो आगे वाले ऑप्शंस पे चलिए जल्दी से, इज्जत नगर और कोयम्बटूर। तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर आपका होगा इज्जत नगर, सी ऑप्शन सही है। देखिए इज्जत नगर, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित, यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। देखिए ये जो अब पोर्शन आ रहा है, ये कौन सी जो हमारी अनुसंधान है वो कहाँ स्थित है, या किसका अध्ययन, कोई सिद्धांत है, वो किसने दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठाऊंगी और उनसे जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। इनसे बाहर कहीं भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस, वायरोलॉजी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में BARC बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना ही चाहिए हर एक भारतीय को। तो ये ट्रॉम्बे में स्थित है, ट्रॉम्बे, ए ऑप्शन। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ब्रेन यानी मस्तिष्क, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये गुड़गांव, जिसका अभी वर्तमान में नाम गुरुग्राम है, वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? अगर जीव में कोई रोग पाया जाता है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। इसका नाम एंटेमोलॉजी है या एंटेनोमोलॉजी भी बोलते हैं इसको, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो लेमार्क और ट्रीवेरिनस जो हैं, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। लेमार्क को याद रखें, इंपॉर्टेंट है, और ट्रेविरेनस नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, चिकित्सा शास्त्र का जनक, बहुत बार नाम सुना हुआ है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं ये, बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यानी TB का जो रिसर्च सेंटर है कहाँ पे है? जल्दी से बता दीजिए। चेन्नई में है, चेन्नई में। ऐसे याद कर लीजिए इसको, TB हो जाती है तो बार बार खांसी आती रहती है, चैन नहीं पड़ता। TB हो जाती है तो शरीर में चैन नहीं पड़ता, तो चेन्नई, सी ऑप्शन याद हो जाएगा। इस तरह से कोई भी ट्रिक जो है वो आपकी आप बना के अपनी खुद की पर्सनल ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। बाकी अगर कोई ट्रिक्स आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक की ट्रिक बता दूंगी तो आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ पे स्थित है? इंदौर में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। मधुमक्खी पालन संबंधित है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपीकल्चर, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एकदम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार क्या होता है, दिमाग से भी काम में, दिमाग जो है वो काम में लेना होता है, और क्या करना होता है कि इस तरह से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना होता है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप देखें तो आप उसको ईजीली सही कर पाएँ। तो एकदम रटने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज अभी जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स होती हैं वो ऑप्शनल एग्ज़ाम्स ही होती हैं आपकी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ तो वो यंत्र होता है जिसमें भूकंप को मापा जाता है, तो ये जो अध्ययन किया जाता है वो शाखा कहलाती है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सीधा ही नहीं देखना है, जब भी क्वेश्चन करें तो सीधा नहीं देखना कि सिस्मो नाम देख लिया और उसको सही कर दिया। क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनको कट करते जाएंगे, ये तो नहीं कहलाता, ये नहीं कहलाता, ये नहीं कहलाता, तो सिस्मोलॉजी कहलाएगा, बी ऑप्शन सही है। इस तरह से जो है वो पेपर को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। तो लिनियस को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखो, जो बायोलॉजी के जनक हैं, जीव विज्ञान के जनक हैं, उनको ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अरस्तु को कहा जाता है। यही बायोलॉजी के जनक भी कहलाते हैं। तो अरस्तु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे गुर्दा की चिकित्सा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियन किसका वैज्ञानिक नाम है? काफ़ी बार सुना होगा आपने होमोसेपियंस, किसका वैज्ञानिक नाम है? जी हाँ, आप स्वयं मनुष्य हैं, आपको पता होना चाहिए कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। सी सही है ऑप्शन यहाँ पे। स्वप्नों का अध्ययन, ड्रीम्स का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये भी एक शाखा होती है। ये शाखा क्या कहलाती है? इसका नाम बताइए। ओनिरोलॉजी कहलाती है, ओनिरोलॉजी। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, पोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन सही है, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से बताइए। नाम से ही पता चल रहा है, अस्थियां। देखिए, कोई भी अंग्रेज होगा, अगर आप अंग्रेज को बोलोगे कि अस्थियां बोलो, तो अंग्रेज क्या बोलेगा? अस्थियां की जगह ऑस्टिया। तो ऑस्टियोलॉजी ऐसे याद कर लेना, स्ट्रिक्ट बना लिया करो, कुछ भी बना सकते हो आप, याद ही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। तो शायद पहले भी आ गया, लखनऊ में स्थित है, बताया था मैंने, लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल तो सभी को बहुत पसंद होते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है, कटक। कैसे याद रखेंगे? जब भी चावल के दाने को तोड़ते हैं तो आवाज़ आती है कटक कटक, ऐसे याद कर लेना, कुछ भी टिक बना के अपनी, कटक। ठीक है। ऐसे थोड़ी सी बात कर लिया करो, जब भी कोई पर्सन हो याद नहीं होता तो उस पर थोड़ी सी बात कर लिया करो, वो बात ही आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाएगी और आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन अभी मैंने बताया था एंटोमोलॉजी में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके PDF इसकी ले लेना और नेक्स्ट सेशन तक हमारा इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।